हेलो फ्रेंड्स, आप सभी आर्यन स्टडी के साथ जुड़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कार्बन का टेट्रावैलेंट क्यों होता है। कार्बन का वैलेंसी 4 क्यों होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी का मतलब किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी 4 के बराबर। क्या बोले कि आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बन के टेट्रावैलेंट क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, आखिर क्यों वैलेंसी उसका 4 होता है। वैलेंसी 4 होता है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब वैलेंसी 4 किसी भी एलिमेंट का। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। कार्बन का सिंबल सी होता है, उसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। तो टेट्रा वैलेंसी जानने के लिए आपको रीजन उसका जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। यदि आप सबको नहीं आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फुल लेक्चर डाल चुके हैं, जो जेई मेन मेडिकल सब के लिए बच्चों के लिए हेल्पफुल है, तो आप कृपया वहाँ से देख लीजिएगा। तो कार्बन, अभी तो हम लोग इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। 1s2 2s2 2p2 होता है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस सेल में होता है वो एल सेल यहाँ पर हुआ, और के क्या हुआ उससे पहले वाले सेल। तो इसको N1 से रिप्रेजेंट किए N2, जो कि N1 और N2 जो है वो बताता ये है कि ये फर्स्ट पीरियड हुआ N1, ये सेकंड पीरियड, क्योंकि सेल नंबर, पीरियड नंबर, ऑर्बिट नंबर 7 के बराबर होते हैं। उसी तरह से वैलेंस सेल जो इसका हुआ एल हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 4। एल सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है 4। ग्रुप नंबर 4 ए क्यों हुआ, क्योंकि एस और पी सब सेल में गया, इसलिए सब ग्रुप ए आया, और 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 4th ए आया। ठीक है, ये तो बेसिक इसका क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो हमारी मदद करेगा कि कार्बन का टेट्रा वैलेंस क्यों होता है। तो उससे पहले आपको छोटा सा वर्ड आना चाहिए, जो कि SPDF का नाम सुनेंगे, जो सब सेल होते हैं। SPDF मोस्टली सब सेल 4 ही होते हैं। तो एस सब सेल में 1 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 एटॉमिक ऑर्बिटल, एफ में 7 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। ये सब जानना जरूरी है आपको टेट्रा वैलेंसी जानने के लिए कार्बन का। ठीक है, तो एक मैक्सिमम एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखा जा सकता है, और दोनों 2 से अत्यधिक नहीं रखा जा सकता। उसी तरह से इसमें 3 है तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। इसी तरह से 5 है इसमें, इसका मतलब 2 2 2 2 इसमें 10। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p2 था। तो 1s2 में तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी फुलफिल्ड, लेकिन पी में 2 ही इलेक्ट्रॉन था, और रखे जा सकते हैं 2 2 4 2 6, लेकिन एस और पी में यहाँ 2 था इसमें, और पी में 1 2 ही था। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जंप करता, और इस स्टेट को ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट किसी भी एलिमेंट का होता है, उसको बोलते हैं उस स्टेट में वो एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाने के योग्य में नहीं होते, उसका जो एटम होता है वो एक्टिव रूप में नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप आउट करके इस ऑर्बिटल में, एटॉमिक ऑर्बिटल में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, किसी भी सेल के अंतर्गत जो सब सेल होते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक भी अगर खाली हो, और कोई एक ऑर्बिटल में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, और कोई अदर ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन उससे जंप आउट करके चला जाता है। यह उसका नेचर होता है। तो उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप आउट करता है, और इस तरह से इसका 2s1 2p1 2py 2p1z इस तरह से बना जाता है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑर्बिटल कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। इसको एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, इस स्टेट में किसी भी एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट के साथ एक कंपाउंड फॉर्मेशन करने की योग्य में होते हैं। तो उसी अनपेयर्ड ऑर्बिटल कितने हुए, 4, उसी को बोलते हैं क्या, वैलेंसी। इसलिए कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, इसलिए उसको बोला जाता है टेट्रा वैलेंसी या टेट्रा वैलेंट। ठीक है, आपको क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ। अब समझते हैं हम लोग कि इस केसेस में, नॉन मेटल की केसेस में, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जितने भी अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। उस इस एलिमेंट का वैलेंसी कहाँ होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है या एनर्जी स्टेट में।
एलिमेंट हमेशा, ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, हम बता चुके हैं क्या क्या है। एलिमेंट हमेशा जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है वो एक्साइटेड स्टेट में करता है। अब समझते हैं एक और पॉइंट्स जो कि हमेशा समझने योग्य होता है कि कार्बन हमेशा क्यों कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है किसी अदर एलिमेंट के साथ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। क्योंकि कार्बन के पास जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित थे वो कितने थे, 4 थे। और 4 इसलिए थे क्योंकि उसमें 2 ही सेल उपस्थित थे, के और एल से। वो न्यूक्लियस से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसके कारण वो 4 इलेक्ट्रॉन का रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो संभव बहुत ही पॉसिबिलिटी कम है। और उसी प्रकार से वो किसी भी अदर एलिमेंट के साथ वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। ऐसा क्यों करना चाहते हैं, ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि कोई भी एलिमेंट इनर्ट एलिमेंट जैसा बनने के लिए वो इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा में 8 या 2 के बराबर करना चाहते हैं। तो वो हमेशा जब भी 2 या 8 के बराबर करने चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का करके वो करते हैं आपस अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसलिए वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, आज की लेक्चर में इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में। यदि दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल पे ऐसा लेक्चर चाहिए, ऐसा लेक्चर आपको लगता है कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए, तो ज़रा सब्सक्राइब और लाइक कर देना। धन्यवाद।